आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपको भी बिंदास के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब बात आर पार की आती है तो बिंदास से ही काम होता है, बेखौफ से काम होता है, हल्ला बोल से काम होता है। प्रधानमंत्री के आवास पर 50 की संख्या में जाकर ये भले ही बहुत बड़ा हल्ला बोलना लगे, लेकिन इरादे स्पष्ट होते हैं। और इसलिए इन इरादों के साथ आपको आपके यहाँ पर एमपी को भी ये सवाल पूछना है, आपके विधायक को सवाल पूछना है, आपके यहाँ पर राजनीतिक दल का नेता जो होगा उसको भी सवाल पूछना है कि तुम इसमें क्या करने जा रहे हो। और इसलिए इस आर पार के लड़ाई में क्या होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम अगले ब्रेक में बात करेंगे उपायों की। अब बात करते हैं कुछ कॉलर से। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए सर, एक न्यूज था जी, गोरखपुर में एक तिवारीपुर थाना अंतर्गत मोहलालपुर मोहल्ला पड़ता है। वहाँ एक रामकरण दुबे नाम के आदमी रहते हैं। चलिए, आप खबर है तो जरा इन नंबरों पर मत दीजिए, बिंदास में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि जिस दिन जो विषय है उस विषय पर ही अगर आप बात करें तो ज्यादा अच्छा उसका उपयोग हो सकता है। अगले कॉलर। सर, हम इसका समर्थन करते हैं। हमें मजबूत और स्वच्छ लोकपाल बिल चाहिए। धन्यवाद। सरकार के पास जो सरकारी लोकपाल है वैसे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ये बातें आ रही है सामने की अगर लोकपाल की बात हम कर रहे हैं तो जो सरकार ने लोकपाल लाया है उसको मंजूर करना चाहती है कि टीम अन्ना, तो बिल्कुल नहीं। टीम अन्ना जन आंदोलन की, जन लोकपाल की बात करती है, जो कि सरकार को वैसे भी मंजूर नहीं है। क्या मनोज जी, आपको लगता है कि अब वैसे भी अब ये जन लोकपाल नहीं आएगा और अब जन लोकपाल सरकारी लोकपाल ये लाती है सरकार, तो सरकार को पता है कि इनको मंजूर नहीं होगा, तो जो मंजूर ही नहीं होगा, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो ऐसा एक और कड़ा नियम खुद के ऊपर क्यों लाया जाए? देखिए, सारे सत्ताधारियों के दाल में काला दिखता आया है, आज भी दिख रहा है। अगर जो टीम अन्ना ने जन लोकपाल का जो ड्राफ्टिंग किया है, सरकार तो खैर मानने वाली नहीं, क्योंकि वो मान करके टीम अन्ना को भ्रष्टाचार मिटाने का श्रेय भी नहीं देना चाहती। लेकिन जो इन्होंने अपना जो सरकारी ड्राफ्ट बनाया है लोकपाल का, मुश्किल बात यह है कि वह भी लागू करने से उनके दल और अन्य राजनीतिक दल तैयार नहीं दिखते हैं। आखिर यही वजह है कि 8 या 10 बार लोकपाल बिल को संसद में मुंह की खानी पड़ी है। मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार को लेकर के एक मॉडल स्टडी अगर हो और दुनिया में और भी देशों का अध्ययन किया जाए कि भ्रष्टाचार की स्थिति वहाँ कहाँ कैसी है, तो हम ये देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भ्रष्टाचार नहीं है। इसके लिए उन्होंने मल्टीपल मेजर लिए हैं, पॉलिसी रिफॉर्म से लेकर तमाम चीज़ें। तो क्या भारत सरकार इस तरीके की इच्छा शक्ति भी क्यों नहीं प्रदर्शित कर रही कि वो लोकपाल के आंदोलन को दबाने के लिए इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर के एक व्यापक स्टेटस पेपर लेकर के आए? बिल्कुल, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही। जो खुद भ्रष्टाचारी है ऐसा आरोप जिनके ऊपर लग रहा है, वो ऐसा करेंगे क्या? खुद चोर पुलिस को बुलाएगा क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है। कई कॉलर और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ सर, ये तो पूरा देश है ना, पूरा देश अन्ना के साथ है। और मेरा ये मानना है कि अगर सब है ना, कि जैसे कि सब लोग तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अगर सब लोग अगर अपना प्रक्रिया अगर जाहिर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा, जैसे कि अभी देखो कुछ शौक रहता है, सब ब्लैक रस्सी या रिबिन अगर अपने हाथों में बांधते हैं, तो वैसे ही कुछ अगर फार्मूला अगर सुदर्शन चक्र की तरफ से बताए कि ये इस तारीख को यही सब जगह पे, यानी पूरे देश में अगर कुछ ऐसा नहीं। आपकी सलाह बहुत अच्छी है, आपकी सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये निषेध व्यक्त करने के लिए सलाह ठीक है। अब तो निषेध की बात रही नहीं, अब तो आर पार की लड़ाई है। अब हाथ पर काला धागा बांध के, काले कपड़े पहन के नई बात बनेगी। अब तो मुंह काला करना पड़ेगा या काला मुंह करने जिनका करना है उनको वहां से हटाना पड़ेगा। इसके बगैर नहीं रुकेगा। ऐसी आर पार की लड़ाई होती है तो ही कुछ होगा, नहीं तो अन्ना का विश्वास टूटेगा। और अन्ना ने तो अपनी जान की बात की है। क्या अन्ना की जान के खतरे को आप मोल लेना चाहते हैं? ये आपने तय करना है। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। वंदे मातरम जी। बोलिए। मैं मुंबई से अनी कोहली बोल रही हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, सुनिए मेरी बात। देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगी,
क्योंकि आज जो बम्बई में जो महारैली थी वो शक्ति प्रदर्शन था, तो मैं शक्ति प्रदर्शन की एक बात करती हूँ। आपके चैनल के लिए एक नारा हमने दिया है, उस नारे को आप भी, मैं बोलूंगी उसके बाद आप बोलिए कि ये गर्व की बात है, सुदर्शन चैनल, स्वदेशी चैनल हमारे साथ है। तो इस नारे को आप भी जी जोर से बोलिए, क्योंकि ये चैनल पूरे देश का चैनल बन चुका है, हरमन प्यारा ये चैनल बन चुका है। तो ये नारा जरा जोर से आप भी बोलिए तो मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी। जरा जोर से बोलिए कि ये गर्व की बात है, सुदर्शन चैनल हमारे साथ है। सुदर्शन आपके साथ है, मैंने कल भी कहा था, आगे भी कहता हूं, आपके साथ है। और ये आपके नहीं, हम हमारे साथ है, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं ये हर देशवासी के लिए लागू होती है कि अन्ना का साथ नहीं देना है, हमें अपना साथ देना है। सुदर्शन अन्ना का साथ नहीं दे रहा है, सुदर्शन का भी अपना नारा है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना, यह हर भारतीय का सपना होना चाहिए। इसलिए हम अपने साथ ईमानदारी करें, कम से कम ये होना चाहिए। एनी जी, आप जो अपेक्षा व्यक्त करती इसकी तो मैं कल संकल्प दे चुका हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अनशन उनशन से फायदा नहीं है, वो सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लीबिया की तरह अभी जनता जो है एकदम विद्रोह मचा देगी, अपने आप सब एकदम सही तरीके से हो जाएगा। ऐसे तो फायदा कुछ नहीं है। धन्यवाद। प्रदीप जी, जिस तरीके से बात हो रही, हालांकि हम कई कॉलर मीटिंग में है, जरा 1-2 कॉल लेते फिर आपके पास आते हैं। हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ देखिए, ये सारे जो आपकी ये बोल रहा है ना, ये अपना आंदोलन के बारे में, ये आंदोलन के बारे में इतना ये नहीं है, मगर पहले से ही पूरे टोटल पहले से ही वो इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल से ही ये सब गलत बोल रहा है इन लोग। पूरे झूठ है, अभी तक जो हुआ है पूरे झूठ है। अभी जितने आसाम में हो रहा है वो सब झूठ वार्ता हमारे को मिल रहा है। ये सच नहीं है, ये कोई यहाँ पे पॉलिटिशियन है, पूरे झूठ है बोल रहे हैं, समझिए ना। ये अपनी अपनी बात है और इसका पूरे सिटीजन को, जो पब्लिक को अवेयरनेस का बोझल करना है, नहीं तो कोई काम नहीं होगा बाबा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉल की बात सुनते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं अपनी बात को। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मेरा मानना है कि टीम अन्ना को अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। आज जनता में उदासीनता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि टीम अन्ना सभी पार्टियों को भ्रष्ट कहती है। इन्हें सभी पार्टियों की चिंता करने के बजाय इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आर की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए गांधी के हिंसा को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे विचारों को अपनाना चाहिए। और जनता का समर्थन मिलेगा तो इस भ्रष्ट सरकार से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। धन्यवाद। ये मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। यहाँ पर एक मुझे राशिद आलवी जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पिछले दिनों। उस आर्टिकल में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। हालांकि मैं उनकी सारी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ जोड़कर कही थी। उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश आंदोलन और अन्ना आंदोलन में एक फर्क है। फर्क यह है कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मुझे इस भ्रष्ट सरकार को गिराना है, इसके खिलाफ जो भी है, शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है, मैं सबका साथ लेने के लिए तैयार हूं, और सब लोग उनके नेतृत्व में आगे आए। ये बात टीम अन्ना के बारे में कम से कम ये हो रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद, जिसको हम लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कहें, उस राइटिस्ट विंग को, राष्ट्रवादी विंग को आपके साथ लेने में या उनके साथ खड़े रहने में असहज महसूस कर रहे हैं, और इसलिए सब लोग उनके साथ नहीं आ पा रहे हैं। एक उदाहरण तब का मैं आपको देता हूं, जो इतिहास में उसकी नोंद भी है। तब जयप्रकाश नारायण को कहा गया था कि आरएसएस आपके साथ है, क्या कहेंगे? तो जयप्रकाश नारायण ने जवाब दिया था कि आरएसएस अगर फैडिस्ट है तो मैं भी फैडिस्ट हूं। ये आपके साथ आने वाले फोर्सेस को आपको आपके कुछ मुद्दों के आधार पर साथ लेना होगा, क्योंकि सरकार बहुत शक्तिशाली है। हमने ही संविधान के द्वारा उनको यह शक्ति दी हुई है कि 5 साल के पहले आप चुनाव के बगैर कम से कम उनको नहीं हटा सकते। अफ्रीका की तरह वहां पर जाकर पीएम के कनपट्टी पर बंदूक लगा के तो रिजाइन लेके सरकार नहीं बदली जाती है भारत में। इसलिए हमको एक रणनीति कम से कम ये बनानी चाहिए। अन्ना को जो बात हमारे कॉलर ने कही है, जिससे मुझे ये बात जयप्रकाश नारायण वाली याद आई, कि इस सरकार का जो भी विरोधी है
वो कोई भी हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है, क्योंकि आपको राजनीतिक यहाँ पर विजय भी जरूरी है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है, ऐसा लगता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए 1974 की लड़ाई जो थी वो पॉलिटिकल लड़ाई थी। देश में एक पार्टी आजादी के बाद ट्रांसफर कर दिया गया कांग्रेस पार्टी को, वो भी विभाजन करके। एक पार्टी एक परिवार का रूल चला रहा था और जो विरोधी जो ताकतें थीं, जो नॉन कांग्रेसी जो शक्तियां थीं, वो बड़ी निराश थीं, हताश थीं और एक ऐसे माहौल का वो इंतजार कर रही थी कि इस अधिनायक शक्ति के खिलाफ, इस वंशवाद के खिलाफ या इसमें जितनी निरंकुशता थी उसके खिलाफ कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो, कोई माहौल तैयार हो। और जेपी ने वह एक माहौल तैयार किया अपने नेतृत्व में, वो एक राजनीतिक लड़ाई बनी और उसमें तमाम जो एंटी कांग्रेस फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आई और उस लड़ाई को अंजाम दिया गया और वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बनी, भले उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा रहा हो। आज जो अन्ना का जो आंदोलन है वो एक गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा और उसमें एक भ्रष्टाचार को लेकर के इनको लड़ाई लड़नी थी। इसमें कुछ महत्वाकांक्षी लोग आए जो कि गैर सरकारी संगठनों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अगला चुनाव होता है और भ्रष्टाचार वास्तव में मुद्दा बनता है तो इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना एसिड टेस्ट देना होगा और एक नए सिरे से भ्रष्टाचार को लेकर के मंथन करना होगा, क्योंकि पूरा ये तंत्र जो है ग्राम पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक, ब्लॉक ऑफिस से लेकर साउथ ब्लॉक तक, जो ये पूरा इसलिए ये रणनीति जरूरी है कि जो भी विरोध करने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं वो इस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार लोकपाल, इस मुद्दे पर हमारे साथ आए, अपने अपने राजनीतिक विचारों दूर रखें और जो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से भी जो बैनर चल रहा है, इस बैनर के नीचे जो भी दल आ सकता है उसको लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, लेकिन अब यह है कि अब इसमें अब नेतृत्व को लेकर के आपस में ईगो प्रॉब्लम जरूर होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं वो ये कतई नहीं चाहेंगी कि ये एक गैर ये नहीं चाहेंगी तो नहीं आएगी। जिसको अन्ना का नेतृत्व मान्य है, जैसे जिसको जयप्रकाश का नेतृत्व मान्य था उनके साथ आए, जिसको अन्ना का नेतृत्व मान्य है वो आए। देखिए मेरा ये मानना है कि ये बड़े ही लंबे रिफॉर्म का, जब तक कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति एक घोर इच्छा शक्ति वाला पैदा नहीं होगा, इस देश में भ्रष्टाचार का कैंसर नहीं दूर हो सकता है, क्योंकि इसमें एक नहीं कम से कम 50 तरीके के फंडामेंटल रिफॉर्म लाने हैं। अगर जैसे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, इसमें जो एंटी करप्शन जो ताकतों ने जो संघर्ष किया उसका नतीजा क्या दिखा। बहुत ऐसे भ्रष्ट एलिमेंट जो हैं जो चुनाव जीत के आए हैं, हम किसी सांसद को बड़े आसानी से कह देते हैं भ्रष्ट है, मंत्री को कह देते हैं, लेकिन हम उसके मूल में क्यों नहीं जाते हैं कि वह सांसद जब चुनाव की बात आती है, हाँ, वो 10-10 करोड़ रुपए खर्च करता है, वो पैसे कहां से लाए? और चुनाव की जब बात आती है तो वोटर देखता है जो कि अन्ना आंदोलन में या बाबा आंदोलन में नारे लगाता है या इन दोनों में भले ना हो, खुद को राष्ट्रवादी कहता है, वो तब देखता है ये मेरे जाति का है, ये मेरे भाषा का है, ये मेरे प्रांत का, ये मेरे रिश्ते में है, वो डकैते चोरे ये नहीं देखा जाता। जब हम ईमानदारी से करप्शन की चर्चा करेंगे, लंबे प्रक्रिया में अब नहीं जा रहा हूं, क्योंकि लंबी प्रक्रिया तो एक है, लेकिन जब लड़ाई चल रही है तो इन चीजों की बात, इन चीजों की सोच अन्ना ने रखनी है, क्योंकि अन्ना इसके नेता है। नेता के साथ लोग सब आए, ये जरूरी है। एक थ्योरी यहां पर मुझे फेसबुक के द्वारा किसी ने मेरे सामने यहां टीपी पे स्क्रीन पे भेजी है, इस पर मैं पिछले कई दिनों से विचार कर रहा था। इस थ्योरी को मैंने रामलीला मैदान आंदोलन में भी रखा था। ये पुख्ता मतलब इसकी किसी सोर्सेस के आधार पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारे दर्शक ध्यान रखें, इस बार भी अन्ना के आंदोलन को दिशाहीन या झूठा आश्वासन दिया जा सकता है। मैं प्रदीप जी को यह सवाल पूछूंगा कि ये थ्योरी है कि 9 तारीख को बाबा रामदेव का आंदोलन शुरू होने के पहले अगर अन्ना का आंदोलन उस हाइट तक जाता है जहां पर पूरा देश सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उस स्थिति में राहुल गांधी खुद होकर अन्ना के पास आएंगे और कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं एसआईटी की नियुक्ति हम करने को तैयार है, रिजाइन मंत्रियों के पहले नहीं होंगे, बाद में होंगे, और लोकपाल के ड्राफ्ट को हम दोबारा कमेटी के साथ पास भेजते हैं। और अन्ना के इस आंदोलन का समर्थन लेने का प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि बाबा रामदेव का 9 तारीख का आंदोलन फीका हो जाए या ये दोनों आंदोलन दोनों अलग दिशा में चले जाए। मैं प्रभाकर जी का पहली प्रतिक्रिया लूंगा कि क्या ऐसी होने की जो चर्चा दिल्ली में कानाफूसी हो रही है, ये भी पॉसिबल है? मनोज जी। हाँ, ये देखिए आपने बड़ा अच्छा ये राजनीतिक आकलन किया। ऐसी संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक अपनी अलग तरह की जन छवि बनाने का
प्रयास वो करते आए हैं, तो वो इस भ्रष्टाचार को लेके, जैसे कि आप अरुणा राय ने सूचना के अधिकार, क्योंकि आश्वासन ही तो देना है ना, बिल्कुल वहां कुछ लिखित में कानून तो वहां नहीं बनना है, इस पे जंतर मंतर पे नहीं बनना है, ना वहां से रिजाइन लेने हैं। हालांकि राहुल गांधी में वो 15 लोगों की रिजाइन लेने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उनको खुद प्रधानमंत्री बनना होगा। तो इन 15 में से कम 10 लोग ऐसे हैं कि जो उनके साथ होना जरूरी है, जिसमें मनमोहन सिंह का भी नाम है, पी चिदम्बरम का भी नाम है। इसलिए ये SIT वाली जो मांग है, अगर तीमान्ना एक कदम पीछे है, राहुल गांधी या सरकार 2 कदम पीछे आगे जाए, ऐसी स्थिति में ये होने की संभावना दिखती है। ये जो कानाफूसी है, मैं प्रदीप जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि क्या बाबा रामदेव के आंदोलन की रणनीति बनाने वाले लोग इस विषय को भी ध्यान में रख रहे हैं? देखिए, हम इस विषय को ध्यान में रख रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो जो अप्रैल का अन्ना जी का अनशन था, उसमें भी जब जिस दिन पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे तो स्वामी जी ने कहा कि अगर आज यहां मैं नहीं आता तो एक राजा और एक रानी को आना था अनशन तोड़वाने के लिए। और ऐसा ही प्रयास जो है जब अन्ना जी का अगस्त का आंदोलन था उसमें भी किया गया। और आपको ध्यान हो तो स्वामी जी 25 अगस्त को बिना किसी को सूचना दिए सीधा रामलीला ग्राउंड पहुंचे। और ऐसी ही कार्रवाई ये दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ये नहीं चाहते कि जन लोकपाल पास हो। और जन लोकपाल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देश में 34,735 कानूनों में परिवर्तन चाहिए। दूसरों ने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और काला धन भारत आना चाहिए। जो काला धन भारत आने की स्थिति है, अगर बिल्कुल हम आपके पास दोबारा आएंगे। कई कॉलर आज वेटिंग में है, कल भी आज भी लगातार हजारों कॉलर हमारे नंबरों पर कॉल करके इस कार्यक्रम के बाद भी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम उन सारी प्रतिक्रियाओं को अपने वेबसाइट के द्वारा भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और टीम अन्ना तक भी पहुंचा रहे हैं। हम आपको एक थोड़ी देर में विजुअल भी दिखाएंगे, जिसमें सुदर्शन में आज जो दिन भर पूरा कल भी और कल 8.5 घंटे का हमने लाइव प्रसारण किया जंतर मंतर का, आज भी हमने किया। तो अन्ना को किरण बेदी और मनीष सिसोदिया सुदर्शन का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। वो भी विजुअल हम आपके सामने दिखाने के लिए कंट्रोल रूम को कहेंगे कि वो विजुअल अगर संभव हो तो दिखाया जाए, जिसमें किरण बेदी अन्ना को और बाकी लोगों को दिखा रही है कि सुदर्शन का जो लाइव प्रसारण है वो चल रहा है। ये वाला वो विजुअल है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि सुदर्शन टीवी सैटेलाइट के साथ साथ इंटरनेट पर www.sudarshan.tv.com पर भी अवेलेबल है और उस पर भी ये सारा प्रसारण चल रहा है। ये किरण बेदी के सामने जो iPad रखा हुआ है इंटरनेट पर, उसके ऊपर सुदर्शन चल रहा है और ये अन्ना को दिखाया जा रहा है। अन्ना और उनके लोग सारे उसका आनंद ले रहे हैं और हमारा जो प्रयास है कि अन्ना से लेकर अन्ना के कार्यकर्ता तक एक सूत्र में एक संदेश जाए, ये प्रयास अन्ना ने भी खुद देखा, इसकी सराहना की। और ये मनोज सिसोदिया इसको देखते हैं, अन्ना को भी दिखाते हैं। आप भी अपने मोबाइल पर भी सुदर्शन को देख सकते हैं। अगर आप घर में टीवी के सामने नहीं है, कंप्यूटर के सामने नहीं है, तो आप www.sudarshantv.com इस पर जाके आपके मोबाइल में GPRS अगर है, 3G अगर है, तो आप ये कार्यक्रम या पूरा चैनल या पूरा आंदोलन जंतर मंतर का आपके मोबाइल पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर नजर डालते हैं परिणामों पे, देखते हैं परिणाम क्या होंगे अगर यह आर पार की लड़ाई नहीं हुई तो। भ्रष्ट तंत्र बना रहेगा। सरकार नहीं चाहती कि देश के इस भ्रष्ट तंत्र को तोड़ा जाए। सरकार हर तरह के भ्रष्टाचारी को शह दे रही है। देश की जनता हर मोड़ पर भ्रष्टाचार की शिकार हो रही है। सरकारी हुक्मरान बड़े गुमान से अपने आप को निर्दोष साबित कर लेते हैं। जन लोकपाल नहीं आएगा। अगर देश की आम जनता अपने लिए नहीं लड़ पाई तो ऐसा समय कभी वापस नहीं आएगा। जनता अपने ही देश में ऐसे ही लुटती पिटती रहेगी। भ्रष्टाचारी ऐसे ही अपना खेल खेलते रहेंगे। अगर हर आम और खास आदमी अपने लिए खड़ा नहीं हुआ तो जन लोकपाल की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। सरकार नहीं चाहती कि जन लोकपाल बिल आए, क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल आया तो सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री जेल में होंगे। सरकार हर तरह से जन लोकपाल की मुहिम को तोड़ना चाहती है। देश की गरीब जनता ऐसे ही लुटती रहेगी। देश के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर देश की गरीब जनता का हक है। इस हक को सरकारी मंत्री और सरकारी तानाशाह लूटकर विदेशों में जमा करा रहे हैं। जनता का हक स्विस बैंकों में जमा हो रहा है। देश से गरीबी नहीं हटेगी। जब गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा तो ऐसे में गरीब भूखा ही मरेगा। भ्रष्ट मंत्री सरकारी आलीशान और एयर कंडीशनर बंगलों में मौज कर रहे हैं। आम आदमी को फुटपाथ भी नसीब नहीं है। देश कभी भी विकसित नहीं होगा। जब देश को चलाने वाले ही चोर हों तो ऐसे में देश को भगवान भी विकसित नहीं कर सकते। चोर देश को लूट रहे हैं।
इन अपने ही चोरों को देश से भगाना होगा। पहले तो देश को गोरे अंग्रेज लूट रहे थे, अब देश को काले अंग्रेज लूट रहे हैं। आप भी इन परिणामों की सूची में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, सुनते हैं क्या बोलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल पर मुझे ये सारी डिटेल्स मिल पा रही हैं। आज सुबह से मैंने कई बार और भी चैनल ट्राई किए, लेकिन मैं इधर उधर बस देखता रहा और हर थोड़ी देर में मैं बैठ जाता था कि अरे किसी चैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा है। और अचानक से फिर मैंने आपका चैनल ट्यून किया और मुझे बहुत खुशी हुई। सर जहाँ तक सवाल आर पार की लड़ाई का है, तो ये आर पार की लड़ाई होना ही चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो बस यूं ही भटकाते रहेंगे। वो कभी वायदे करेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन वो इस कानून को नहीं लाएंगे। ऐसा ही होना है हर बार अगर हम, और जो अच्छे लोग होते हैं सर, वो लोगों के बोलने में, या जैसे मान लीजिए किसी ने गलती की तो वो हाथ जोड़ लेता है, भले वो मन से करप्ट होता है लेकिन हाथ जोड़ता है, तो अच्छे लोगों का मन, उनका जो दिल है वो पिघल ही जाता है और हम एक बार उसे फिर से मौका दे देते हैं। लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं, बार बार बातें करते रहेंगे, लेकिन ये कभी भी ये कानून नहीं आएगा। बिल्कुल। और कहीं पर मैंने ये भी बाबा रामदेव को बोलते हुए सुना था कि हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। तो सर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं उनके चेहरों पर सच्चाई अलग ही नजर आती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, और लेकिन मैंने कई बार नेताओं को भी बोलते सुना है, कई बार अरविंद केजरीवाल जी को, अन्ना जी को, रामदेव जी को बोलते सुना है। तो क्यों उनके बोलने में मैं यूं ही बंध जाता हूँ। बिल्कुल। नेताओं के बोलने में मैं दो बातें सुनता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। मुझे मतलब क्योंकि एक नैतिक अधिकार होता है और वो हमको एक शक्ति देता है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हाँ हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ जी अंकल, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ जो आपका चैनल देखता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? जी मैं तो अभी 12 साल का हूँ। बोलिए। जी मैं तो 8th का स्टूडेंट हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतने सालों से, इतने दिनों से जो अन्ना जी का अनशन चल रहा है, कोई भी चैनल हिम्मत नहीं कर रहा है उसे देने के लिए, दिखाने के लिए लाइव कवरेज, जो बस आपके चैनल ने हिम्मत किया लाइव कवरेज दिखाने के लिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए, और आने वाला भारत जो कल आपके हाथ में रहेगा वो सही रहे, इसलिए आपको जानकारी मिले, इसलिए हम दिखा